ओम शांति। एस्ट्रो सुशील द्विवेदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जीवन में सभी शांति चाहते हैं। कभी कभी हम अनचाहे तरीके से माहौल खराब करते रहते हैं, लेकिन क्या हम सोच पाते हैं कि इन सब के पीछे ग्रहों का ही हाथ है? ग्रह ही समस्या करते हैं, अथवा हमारा घर जिस वातावरण में रहता है उनकी दिशाएं भी समस्या करती हैं। तो मित्रों, जो सबसे पहली बात आती है, ईशान कोण मंदिर का स्थल होता है, बुद्धि का स्थल होता है। पूर्व दिशा हमें फेम देती है, वहीं पर उत्तर दिशा हमें ज्ञान की वृद्धि, धन लक्ष्मी हमें प्रदान करती है। यदि इस दिशा में दोष है, अथवा टॉयलेट बना हुआ है, अथवा गंदगी है, या पूर्व दिशा से धूप आने की संभावना कहीं से नहीं हो रही है, बंद है, तो निश्चित तौर पर थायराइड जैसी समस्याएं, शरीर में दर्द होना, अस्थमा जैसी समस्याएं, बीपी जैसी समस्याएं, दमा जैसी समस्याएं, अथवा डायलिसिस किसी को होता रहते हैं, अनगिनत ऐसी समस्याएं जो मतलब जैसे कैंसर जैसा, टीबी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो ईशान का बंद होना बहुत सी समस्याएं करता है। इसलिए यदि आपके घर में भी दोष है, वास्तुशास्त्री से जानकारी करें। यदि किसी इस तरह की बीमारी से पीड़ित है, अथवा कलह पर कलह होती रहती है, तो भी आप वास्तुशास्त्री अथवा एक योग्य आचार्य से संपर्क करके इनका समाधान करें। दक्षिण पूर्व दिशा चूंकि रसोई की दिशा है, मंगल की दिशा होती है, मंगल हमें एनर्जी देता है, लेकिन यह दिशा यदि पीड़ित हो जाती है तो निश्चित तौर पर झगड़े की संभावना, गुस्सा बहुत आता है, पुलिस थाने की समस्याएं बढ़ती जाती है, कोर्ट की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हमारी स्किन समस्या भी काफ़ी हो जाती है, परेशानियां कोई न कोई बनी रहती है। महिलाएं तो बहुत परेशान रहती है, इरिटेट रहती हैं, और धीरे धीरे मोटापा भी कहीं उनको आता जाए, उनको जोड़ों की समस्या भी आ जाती है, बोन्स प्रॉब्लम भी आ जाती है, और सब ऐसा लगेगा कि सब पीड़ित से बिल्कुल लग रहे हैं और सब दुख दर्द से बिल्कुल महा परेशान। दक्षिण पश्चिम दिशा जो आती है, दक्षिण पश्चिम वायव्य कोण कहलाता है। वायव्य का मतलब है कि बहुत अच्छी दिशा होती है, बहुत साफ सुथरी रहनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए जो हानिकारक है, अथवा पुरानी चीज़ें नहीं पड़ी रहनी चाहिए, अथवा आपको पाइल्स हो जाएंगे, बीपी की समस्या, दांतों की समस्या हो जाएगी। आप बहस बहुत करेंगे, झगड़े करेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप पैसा जिसको भी दे रहे हैं वो डूब जाएगा, आप पर कर्ज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। मित्रों, रसोई घर में काला पत्थर कभी भी नहीं लगाते हैं। कभी अगर पहले तो यह है कि राजस्थानी येलो पत्थर आता है, उसका प्रयोग करें, थोड़ा महंगा पड़ता है, नहीं तो आप हरे पत्थर का प्रयोग कर लें, बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, बशर्ते आप ध्यान रखें। लेकिन ईशान कोण में रसोई घर ना ही रखें। वायव्य कोण में रख सकते हैं, क्योंकि वायव्य कोण हवा की दिशा है, और उसमें अथवा साउथ ईस्ट मंगल की दिशा, उसी दिशा में किया जाता है। और यदि काला पत्थर है तो बहुत कलह होगी। हम आटा सानते हैं और चकला बेलन इसके बाद में उसी में रख देते हैं, शाम को फिर आटा सान लेते हैं, फिर उसी में रख देते हैं, सुबह फिर आटा सान लेते हैं। इस तरह बार बार यदि हम ऐसा करते हैं तो भी कलहपूर्ण वातावरण या लॉस या कर्ज की समस्याएं बढ़ती जाएंगी, बरकत खत्म होती जाएगी। तो ध्यान रखें, इसका बहुत अच्छी तरह इन आदत को सुधारें। साथ ही कूड़ेदान का नॉर्थ ईस्ट में होना बहुत कष्टकारी हो जाता है, ये भी हमारी समस्याएं बढ़ाता है, और हमारे शरीर में अजीब सी कमजोरी लगती है। शनि देव यदि नीच के हैं तो भी रोग की समस्या हमारे घर में बढ़ जाती है। शनि का मतलब शनै शनै, धीरे धीरे हमें सब कुछ देते हैं। गाड़ी देना है तो वो धीरे से देंगे। शनि ग्रह अगर अच्छा है तो सब कुछ, नीच भंग राजयोग है, भले ही नीच के हैं, लेकिन नीच भंग योग है तो भी वो धीरे धीरे प्रदान करेंगे। लेकिन बोन्स प्रॉब्लम अथवा हड्डी समस्या से जरूर सावधान रखें, अथवा हम पैरों में बिल्कुल समस्या आ जाएगी और गठिया के शिकार हम हो सकते हैं। यदि रसोई की समस्या हमारे घर में या बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो भी ये समस्या आ जाती है। तो शनि देव का बहुत महत्व होता है, इसीलिए
जो भी हम आटा पिसवाते हैं, ज़्यादातर अगर कोई वातावरण ख़राब है या कर्ज बढ़ रहा है या समस्या है तो हम शनिवार के दिन ही पिसवाते हैं और उसमें 100 ग्राम चने ज़रूर डाल दें। वो हमारे लिए शनिदेव को प्रसन्न करेगा और हमारे कार्य बहुत अच्छे होते जाएंगे। मंगल खराब होने पर हम बाहर जैसे ही कहीं जाने के होते हैं सबसे पहले झगड़े खूब हो जाते हैं और तब हम बाहर जाते हैं। इसका मतलब है मंगल का खराब होना। लाल मिर्च का प्रयोग बंद कर दें और पानी अधिक पिएं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है चकला बेलन का, जैसा हमने बताया, चकला बेलन के साथ यदि करते हैं तो बहुएं कभी खुश नहीं रह पाएंगी। उनको कोई न कोई समस्या होगी, मानसिक पीड़ा होगी या माइग्रेन की समस्या बढ़ जाएगी और उसके लिए बैठी रहेंगी। तो जरूर इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा बदलाव किया जा सकता है। बाथरूम बहुत अच्छी सफाई रखें, किचन की बहुत अच्छी सफाई रखें और मंगलवार अथवा शनिवार को दीपक जरूर जला दें अथवा अमावस्या को वहाँ पर दीपक सरसों के तेल का जला दें। ध्यान रखें, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सुख शांति, आपका परिवार बरकत में आ जाएगा और आपके अनेक दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। ओम शांति।